हेलो फ्रेंड्स। तो एसआई और सीआई के इस लेक्चर नंबर 6 में मैं प्रशांत महेश्वरी आप सभी का वेलकम करता हूं इस चैनल पर। देखिएगा फ्रेंड्स, हमने इससे पहले 5 लेक्चर्स अपलोड किए हैं और उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बहुत अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस आपके सामने हमने रखे हैं। तो देखिएगा, फॉर्मूला आप सभी को पता है कि A इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। ये हम सीआई के लिए यूज़ करते हैं और सिंपल इंटरेस्ट के लिए यूज़ करते हैं पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, ओके। अब बात ये है कि ये फॉर्मूले ही हमेशा काम करने वाले हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि इन फॉर्मूले की हेल्प से वो थोड़े से लेंथी हो जाते हैं। और यदि इन फॉर्मूले की हेल्प से हम आज ही कुछ बातें ऐसी समझ लें कि इनसे कुछ शॉर्टकट निकल जाए, एक ऐसा मेथड निकल जाए कि जब हम पेपर में जाएं और क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो सिर्फ विद इन सेकेंड्स हमारा जो आंसर है वो हमारे सामने आ जाए। तो ऐसी ही कुछ बातें हम आज सीखने जा रहे हैं। पहला है हमारा आज का क्वेश्चन है कि हमारे पास प्रिंसिपल है 225 रुपये और अमाउंट है 256 रुपये, 256 रुपीज़। और कितने साल में ये हो रहा है? ये हो रहा है 2 ईयर्स में। तो वो पूछ रहा है आपसे फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप सीधे फॉर्मूले को पुट करेंगे। A इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। अमाउंट की वैल्यू 256 है, प्रिंसिपल की वैल्यू 225 है, 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर क्या है? दिस इज 2 ईयर्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 256 अपॉन 225 ऐसे लिखेंगे इक्वल्स टू 1 अपॉन आर अपॉन 100। और क्योंकि ये स्क्वायर है तो यहाँ से स्क्वायर हटा के यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो क्या बचने वाला है? ये 16 हो गया, ये 15 हो गया, इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 100। तो इसका मतलब क्या हुआ? आर अपॉन 100 इक्वल्स टू 1 अपॉन 15। तो आर इक्वल्स टू 100 अपॉन 15 इक्वल्स टू 6.66%। ये हमारा मेथड हुआ, जो ट्रेडिशनल मेथड है उसकी हेल्प से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो 1 2 3 4 लाइन में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हम इसी क्वेश्चन को 2 लाइन में भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए यहीं से कुछ हम एक ऐसी बात समझने की कोशिश करेंगे कि वो हमें आने वाले क्वेश्चंस में और हेल्प करें। कैसे? अल्टीमेटली आपने क्या करा? इसका स्क्वायर रूट लिया। स्क्वायर रूट ले रहे हैं, किसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं? अमाउंट डिवाइड बाय प्रिंसिपल। तो हम यहाँ पर यही करते हैं, दिस इज अमाउंट, दिस इज प्रिंसिपल, इसका स्क्वायर रूट ले लिया। तो वो कितना आया? 16 अपॉन 15 आया। अब आप ये देखिए 16 अपॉन 15 जो है वो क्या सिग्निफाई कर रहा है, वो आपको क्या बता रहा है? वो हमें ये बता रहा है कि मेरे पास 15 रुपये थे, वो 16 रुपये हो गए। दिस इज प्रिंसिपल, दिस इज अमाउंट। तो मेरे पास 15 रुपीज़ थे, वो 16 रुपीज़ हो गए। तो कितने रुपीज़ की मेरे पास बढ़त हुई? कितने रुपीज़ मेरे एक्स्ट्रा हो गए? 1 रुपया मुझे एक्स्ट्रा मिला। और कितने पर मिला? 15 रुपीज़ पर। तो 1/15 इज माई आंसर। लेकिन ये 1/15 फ्रैक्शन में है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा? 6.66। या तो आप ऐसे लिखिएगा इसको 100% से मल्टीप्लाई करके, तब आप 6.66 लिखेंगे। या डायरेक्टली अगर आपको 1 से लेके 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एंड सो ऑन अप टू 1/20 तक के याद है तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। तो हमारा आंसर कितना है? 6.66। इस क्वेश्चन में जो हमें समझना है वो ये है कि अगर ये टाइम 3 ईयर्स हो जाता फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ क्या करना पड़ता? क्यूब रूट लेना पड़ता। अगर ये टाइम 4 ईयर्स हो जाता तो यहाँ पर 4 टाइम्स स्क्वायर रूट, 4 टाइम्स रूट लेना आपको पड़ता। ठीक है, तो कुल मिला के हमारा फॉर्मूला क्या बना? A अपॉन पी, या तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे या क्यूब रूट निकालेंगे या 4 टाइम रूट निकालेंगे या 5 टाइम रूट निकालेंगे। वो डिपेंड करता है कि हमारे पास टाइम कितना है। तो ये मेरा रेट होगा। इसको आप बिल्कुल याद रखें, याद रखना बिल्कुल आसान है। अमाउंट डिवाइड बाई पी, अमाउंट डिवाइड बाई पी। और कितने टाइम रूट? जितना कि आपको टाइम दिया गया हुआ होगा। तो हमारा क्वेश्चन ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो इसी पे बेस एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाए। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि आपके पास ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट कितना हो गया आपका? ये हो गया आपका 145,800। और कितने साल की बात कर रहा है? 3 ईयर की। आपको रेट बताना है, तो हमने क्या करा? रेट इक्वल्स टू 145,800 डिवाइड बाई 102400। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 1024 हमें पता होता है क्या होता है? 2 टू द पावर 10 होता है। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं तो 512 आ जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 729 आएगा। तो अब
क्या निकालना है, इनका क्यूब रूट निकालना है। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा 3। क्यों लिख रहा हूँ क्यूब रूट, क्योंकि टाइम इज 3 ईयर्स। तो 729 का क्यूब रूट 9 होता है, 512 का क्यूब रूट 8 होता है। अब बिल्कुल आसान हो गया क्वेश्चन। दिस इज 9/8। ये हमें क्या बता रहा है कि 8 रुपीज थे, वो मिलकर कितने हो गए हैं, 9 रुपीज हो गए हैं। तो इट मीन इंक्रीमेंट हुआ 1 का कितने पर हुआ, 8 पर हुआ। तो 1/8 इट मीन 12.5%। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात बिल्कुल क्लियर होगी कि इन क्वेश्चंस में हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है, और देखते हैं कुछ क्वेश्चन जिससे आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है हम उसको देखते हैं, वो क्या है। अगर वो इस तरीके के आपको कुछ क्वेश्चन मिले कि इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी becomes 8 times of itself in 3 years, तो फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। एक क्वेश्चन हम ये देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आपको ना तो प्रिंसिपल दिया गया है, ना ही आपको यहाँ पर अमाउंट दिया गया है, लेकिन हम इसको ऐसा मान सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में कहा है 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। तो लेट्स सपोज प्रिंसिपल इज 1 रुपी और 8 टाइम्स इसका क्या हो गया, 8 हो गया। 1 रुपया था वो कितना हो गया, 8 रुपीज हो गया। कितने टाइम में, 3 ईयर्स में। आपको क्या बताना है, रेट बताना है। तो रेट का फॉर्मूला हम पहले देख चुके हैं, अमाउंट डिवाइड बाय प्रिंसिपल, और यहाँ पर क्या, क्यूब रूट, क्योंकि टाइम कितना है, 3 ईयर्स है। तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये हो गया 2/1। तो 2/1 क्या बता रहा है कि 1 रुपया आपके पास था, अब वो मिलकर हो गया 2 रुपया। तो आपके पास जो इंक्रीमेंट 1 का हुआ, किस पर हुआ, वो 1 पर हुआ। तो 1/1 का मतलब क्या होता है, 100%। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि हमें इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। इसको हम थोड़ा सा और एक अच्छा क्वेश्चन आपके सामने करते हैं। इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं क्वेश्चन को। लेट्स सपोज वो कह रहा है 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 8 ईयर्स। ठीक है, और वो आपसे जानना चाहता है हाउ मच टाइम will it become 243 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। अब बुक में सीधे इसका फॉर्मूला रहता है, लेकिन वो फॉर्मूला कहाँ से है वो हम देख लेते हैं। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन इसको करने का जो पर्पस है वो कुछ और है। वो ये है कि मेरे पास 1 रुपया था, वो कितना हो गया, 3 टाइम्स हो गया। कितने टाइम में हो रहा है, 8 ईयर्स में हो गया। अब वो कह रहा है इसको 243 टाइम करना है। तो भाई देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, साइकिल इसी तरीके से चलती है। आज ये 3 टाइम्स हुआ, इसका 3 टाइम्स फिर से करा, इसका 3 टाइम्स फिर से करा, इसका 3 टाइम्स फिर से करा, इसका 3 टाइम्स फिर से करा। ये साइकिल आपकी चलेगी और उसी रेट से चलेगी। यहाँ भी अगर 8 साल लगे, यहाँ भी 8 साल लगेंगे, यहाँ भी 8 साल लगेंगे, यहाँ भी 8 साल लगेंगे और यहाँ भी 8 साल लगेंगे। तो कुल मिला के 8 8 8 8 8 मिलकर कितना हो गया, 40 ईयर्स। ये कंसेप्ट चलता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो काम अब हो रहा है, क्या हो रहा है, ये 3 टाइम्स हो रहा है। तो जितने टाइम में अब 3 टाइम्स होगा, फिर से उसी साइकिल को रिपीट करेगा। तो फिर से 3 टाइम्स होगा 8 ईयर्स में, फिर से 3 टाइम्स होगा 8 ईयर्स में, फिर से 3 टाइम्स होगा 8 ईयर्स में, फिर से 3 टाइम्स होगा 8 ईयर्स में। जितना भी वो आपसे कहना चाहता है, या तो ऐसे याद रखें, और यही इसका बेस्ट तरीका है। ऐसा लिखा हुआ है बुक्स में कि हम क्या करते हैं, 243 को क्या लिखेंगे, 3⁵ और इस 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे इस 8 में। ये बुक में ऐसा लिखा हुआ है, फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा हुआ है। लेकिन उस फॉर्मूले के चक्कर में हमें नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो रही होगी। अगर मेरे दिमाग में ये वाली बात है तो मुझे ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि किसकी पावर करनी है। कभी कभी ऐसा हो जाए कि हम 8 को ऐसे लिख दें 2³ और गलती से 3 की मल्टीप्लाई 3 से कर दे जल्दी में, तो वो थोड़ा सा आपको दिक्कत कर सकता है। लेकिन आप फॉर्मूले को भी याद रखें। क्या करना है, इस 8 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, इसको पावर में ब्रेक करेंगे, 3⁵ तो 5 × 8 = 40, या तो ऐसे और या आपको ऐसे इस साइकिल को याद रखना है। ये सिर्फ समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। अगर आपको ये बात एक बार समझ में आ गई तो कभी भी गलती नहीं हो। अब इसका जो दूसरा पार्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि अगर वो आपसे पूछ रहे इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो रहा है, देखिएगा 1 से 3 हुआ तो इट मीन्स अमाउंट इज 3, प्रिंसिपल इज 1। अब क्या निकाले इसका, क्योंकि 8 साल में हो रहा है तो टाइम इक्वल्स टू 8, ये करना पड़ेगा। अब ये हमने कर लिया है, तो ये हमने क्या करा, अमाउंट बाय पी और इसका 8 टाइम्स रूट निकाला। लेकिन आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका ये जो लिखा हुआ है ये हुआ आपका अमाउंट। कितने रुपीस पर हुआ, क्योंकि जब इसका 8 टाइम रूट निकालेंगे तो 1 ही आएगा, तो -1 इतना मेरा इंक्रीमेंट हुआ। और किस पर हुआ वो इंक्रीमेंट, 1 पर हुआ। मल्टीप्लाई बाय 100%, मल्टीप्लाई बाय 100%।
हम हमेशा क्या कर रहे थे, जैसे 1/15 हमारा आया था तो हमने उसको डायरेक्ट 6.66 लिख दिया था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मुझे इसका कन्वर्जन नहीं पता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई बाय 100%, और जो भी ऑप्शन वहाँ पर अवेलेबल होगा उसके हिसाब से मैं अपने आंसर को टिक करूँगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो इस क्वेश्चन को फिर से करने का पर्पज है कि अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है कि पावर 8 टाइम्स हो रही है, रूट 8 टाइम्स निकाला तो कैसे निकलेगा, तो सिंपल ऐसे आपको करना है। ठीक है, तो ये जो है ये प्रिंसिपल था, ये अमाउंट हो गया है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये इसका मतलब तो 1 था आपके पास प्रिंसिपल, वो बन गया है कितना, 3 का रूट 8 टाइम्स आपने निकाला, तो दिस इज अमाउंट। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे, डिवाइड बाय जो आपका प्रिंसिपल था, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये मेरा क्या हो गया, दिस इज माय रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस तरीके के क्वेश्चन आज हमने करे, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल समझ में आएंगे। कोई आपका डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की जो सीरीज चल रही है, अभी इसको थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे, कुछ क्वेश्चंस अभी और करेंगे हम, और आपका कोई डाउट हो तो मेरे से बताइएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं जल्दी से आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।